तुर्क कौम अपने बच्चों को भेड़िए से क्यों तशबीह देते हैं? तुर्क कौम भेड़ियों का एहतराम क्यों करती है? क्या आप जानते हैं कि तुर्कों का कौमी जानवर कौन सा है? और मेरा आप लोगों से आखिरी सवाल ये है कि क्या आप बच्चों को शेर बनाना चाहते हैं या भेड़िया बनाना चाहते हैं? अगर आप अपने बच्चों को भेड़िया बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो जरूर देखें। हमारी आज की वीडियो आपके दिमाग की खिड़कियों को खोल कर रख देगी। हमने बहुत शौक से ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी देखा और इसमें एक हैरानकुन बात ये देखी है कि जब भी किसी की बहादुरी की मिसाल दी जाती थी तो उसको भेड़िए से तशबीह दी जाती, जबकि हमारे यहाँ किसी को बहादुर कहना हो तो उसको शेर के नाम से पुकारा जाता है कि मेरा बेटा शेर है। जिस तरह हमारा कौमी जानवर मारखोर है, याद रखे इसी तरह तुर्क कौम का कौमी जानवर भेड़िया है। और भेड़ियों से मुतल्लिक जो मालूमात मिली है और इसकी जो खसूसियात पता चली है, इसके बाद अंदाजा होता है कि तुर्क कौम उनको इतनी अहमियत क्यों देती है। तुर्क अपने बच्चों को शेर की बजाय भेड़िया बोलते हैं क्योंकि इनके नजदीक शेर जैसा खूनख्वार होने से अच्छा है कि भेड़िए की तरह गैरतमंद और नस्ली बन जाए। विकिपीडिया के मुताबिक भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो कि आज़ादी से बहुत मोहब्बत करता है और किसी भी सूरत अपनी आज़ादी पर समझौता नहीं करता, गुलामी बर्दाश्त नहीं करता। दोस्तों याद रखें, भेड़िया वो वाहिद जानवर है जिसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। बाकी सब जानवरों बेशमूल शेर सबको गुलाम बनाया जा सकते हैं। भेड़िया गजब की तेज निगाह रखता है और इतना फुर्तीला होता है कि किसी जानवर को भी सामने देकर उस पर छलांग मारकर उसे खत्म कर सकता है। भेड़िए की बहुत सी खसूसियात हैं। चंद खसूसियात जो मुझे गूगल से मिली और जो मैंने किताब में पढ़ी हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। भेड़िए की बहुत सारी खसूसियात में से सबसे बड़ी खसूसियात जो भेड़िए को तमाम जानवरों से मुमताज करती है वो है वालिदैन से हुस्न सलूकी, उसकी बहादुरी, वफादारी और इसकी खुददारी जो इसे दीगर जानवरों से मुमताज करती है। इन तमाम खसूसियात के अलावा भेड़िए के एक और खासियत ये है कि ये मुर्दा जानवर नहीं खाता, जो कि जंगल के बादशाह की खसूसियात में भी शामिल है। भेड़िया अपनी माँ पर गलत निगाह नहीं रखता, यानी तमाम जानवरों के बरक्स वो अपनी माँ और बहन को शहवत की निगाह से नहीं देखता। वो हमेशा अपनी बीवी का वफादार रहता है, इधर उधर मुंह नहीं मारता। उसकी मादा भी हमेशा उसकी वफादार रहती है। अगर इन दोनों में से कोई एक मर जाए तो दूसरे उसके मरने वाली जगह पर कम से कम 3 माह के लंबे अरसे तक खड़ा रहकर अफसोस और मातम करता है, क्योंकि वफादारी ही इतनी ज्यादा होती है। याद रखो दोस्तों, भेड़िया अपनी औलाद को पहचानते हैं क्योंकि वो एक ही माँ बाप से होते हैं। दोस्तों आप जानते हैं अरबी में भेड़ियों को इब्ने अलबा नेक बेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसके वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो ये उनका ख्याल रखते हैं, उनके लिए शिकार करके लाते हैं। ऐसी खासियत किसी और जानवर में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए तुर्क कौम अपने बच्चों को भेड़िए के साथ तशबीह देती है। भेड़िए जब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं तो एक खास तरीके से उनका काफिला कारवां चलता है जो कि उसकी दिफाई सलाहियतों के मुताबिक काफी मालूमात फराहम करता है। कारवां कुछ इस तरीके से चलता है कि सबसे आगे 2 छोटे और बीमार भेड़िए चलते हैं, उसके बाद 5 ऐसे भेड़िए होते हैं जो बिल्कुल ताकतवर और मुस्तनिद होते हैं, जो बीमार भेड़ियों का ख्याल रखते हैं, उन्हें हर किस्म की सहूलत फराहम करते हैं। इसके बाद बहुत चाको चौबंद, होशियार और दिफा में माहिर एक्सपर्ट भेड़िए होते हैं जो किसी भी हमले की सूरत में फौरन कारवां का दिफा कर सकते हैं। और दरमियान में सारी आम रियाया या आवाम होती है और आखिर में उनका सबका लीडर होता है जो कि निगरानी करता है। अरबी में इस लीडर, इस कायद, इस सरबराह को अलिफ कहते हैं। अलिफ जो सबसे अलग हो, अकेला हो और हजारों के बराबर होता है। ये लीडर और उस सरबराह के लिए वो अपने बच्चों में से सबसे बेहतरीन का चुनाव करते हैं जो किसी के सामने झुकता ना हो, जो अपनी राय को किसी के सामने झुकाना पसंद ना करता हो। दोस्तों इस तमाम वीडियो में
ہمارے لیے ایک ہی سبق ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اوپر بیان کی گئی تمام خصوصیات کی بنا پر ترک بھیڑیے کا اتنا احترام کرتے ہیں۔ جب میں نے یہ تمام خصوصیات پڑھی تو مجھے لگا کہ ہمارے بچے بھیڑیے جیسی خصوصیات رکھیں۔ میں بھی اپنے بچوں میں بھیڑیے جیسی خصوصیات چاہتا ہوں۔ ماں باپ کا ادب، احترام، ماں باپ کا سہارا بننا، اپنی قوم کو لیڈ کرنا، اپنے اندر بزدلانہ نہیں قائدانہ لیڈرشپ کی خوبیاں پیدا کرنا چاہتا ہوں۔